हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टीवी पे स्वागत है। ये हमारा पॉलिटी ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अब तक के जितने भी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उस सारे एग्जाम का जो क्वेश्चन है, उसको कंपाइल किया गया है और इसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अगर इस सारे सीरीज़ को आप कंप्लीट करके जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इस सीरीज़ के अंदर में हम दिखाएंगे, है ना, एक-एक प्रश्न को कि सारे जो है प्रश्न जो पूछा गया एग्जाम में, बिहार एसएससी हो गया, है ना, रेलवे हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया, है ना, बीपीएससी हो गया, सारे एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया प्रश्न है। और अगर इस सारे सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? इसमें 3-4 4-5 सीरीज़ आएगा, इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक? तो इस सारे सीरीज़ को आप कंप्लीट कीजिएगा और पॉलिटी सबसे पहली बात आप एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्या कीजिए कि इस सीरीज़ को लगाइए और सीरीज़ मेरे साथ लगाते समय, है ना? आप खुद से सबसे पहले इसको उस क्वेश्चन को सोल्व करने का सोचिएगा और सोल्व करने के बाद आप खुद देखिएगा कि कितना प्रश्न आप बना पा रहे हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो आप फिर से पॉलिटी का जो सीरीज़ है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी हम पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप पॉलिटी का सीरीज़ पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव को लगाने के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है 29वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें से क्या किया गया था, शिक्षा को राज्य सूची में से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है केंद्र सूची। तो जो केंद्र सूची में जो सब्जेक्ट होता है वो केंद्र उस पर जो है केंद्र जो है कानून बनाता है और जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ राज्य क्या करता है, कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में जो विषय होता है उस पर दोनों का, राज्य और केंद्र दोनों है, दोनों को ये हक है कि वो उस विषय पर कानून बना सके। तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफर? तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद नंबर 358 में, अनुच्छेद नंबर 320, अनुच्छेद नंबर 368 और इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना? तो कि संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद है 368 के तहत। 368 में क्या है? तो इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की चर्चा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑप्शन नंबर 1 है स्वयंसेवी अंशदानों से, ऑप्शन नंबर 2 है संपत्ति कर से, ऑप्शन नंबर 3 है स्थानीय कर से, ऑप्शन नंबर 4 है सरकारी अनुदान से। तो किससे मुख्यतः भारतीय जो पंचायती राज संस्था है, अपने कोष को मूलतः किससे प्राप्त करते हैं? तो सरकारी अनुदान से। किससे? सरकारी अनुदान से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत जब स्वतंत्र हो गया था, मतलब आज़ाद हो गया था, तो उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल थे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना, या फिर जनवरी 1950 को। मतलब इसका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर 2 है कि 15 अगस्त को अंगीकृत हुआ, 15 अगस्त 1947 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ठीक, और ऑप्शन नंबर 4 है कि 26 नवंबर 1948 को ये अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो ये अस्तित्व में आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख रहे हैं कि सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक,
प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, भारत के संविधान को संविधान को किसने अंगीकृत किया? ऑप्शन नंबर 1 है भारत की जनता ने, ऑप्शन नंबर 2 है भारत की संसद ने, ऑप्शन नंबर 3 है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधित्व ने, ऑप्शन नंबर 4 है कैबिनेट ने। तो किसके द्वारा ये संविधान को अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा कि संविधान सभा में जो भारत की जनता का जो प्रतिनिधित्व था, उसके द्वारा क्या किया गया? ये अंगीकृत किया गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। देख रहे हैं क्वेश्चन, बीएसएससी है ना, अमीन का एग्जाम हुआ था कब? 2005 में, उसका क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? संविधान बनाने में संविधान सभा के द्वारा जो समय लिया गया, मतलब कितने समय में संविधान कंप्लीट हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 3 वर्ष 10 महीना 10 दिन, है ना। ऑप्शन नंबर 3 है 4 वर्ष 11 महीना 11 माह 11 दिन, ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 4 है 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ष 11 महीना है ना, 11 माह और 18 दिन, है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान को कंप्लीट होने में। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर 3 है जीवन का अधिकार, और ऑप्शन नंबर 4 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा जो अधिकार है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, जीवन का अधिकार, जो किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? है ना। ऑप्शन नंबर 1 है यदि संसद दो तिहाई बहुमत से नियम बनाती है तब, ऑप्शन नंबर 2 है यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है तब, ऑप्शन नंबर थर्ड है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति हेतु आदेश जारी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति हेतु आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। देख रहे हैं सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया है ना। ये बीएससी अमीन का एग्जाम है, अमीन का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ना, जो अलग अलग बीपीएससी, बिहार दरोगा है ना, बिहार दरोगा मेन्स में, ठीक, रेलवे में, एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी एमटी, सारे एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक। तभी इस सारे सवाल को क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, सीरीज को देख लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन भी लगाना पड़ता है, ताकि आप कितना तैयारी कर पाए हैं उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं, उसको भी आंकना होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में दीजिए जवाब, अगर तैयारी किए हैं तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है संवैधानिक संशोधन, है ना, संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब अगर संसद टॉपिक पढ़े होंगे, अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक, इसमें हम पढ़ाए हैं कि राज्यसभा क्या होता है, कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लोकसभा का जो अवधि होता है उसको भंग कर सकता है, इसके सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। राज्य का जो राज्यपाल होता है अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राज्य विधायिका के प्रति, ऑप्शन नंबर 2 है राज्य विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री के प्रति। तो किसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है, है ना। इस ऑप्शन में दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 1 है नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना। ऑप्शन 2 है केंद्र राज्य के मध्य विवाद विवाद का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर 3 है अपराधियों को पकड़ना और इन्हें दंडित करना। ऑप्शन नंबर 4 है वाद जारी करना। तो ये जो न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका का काम है केंद्र राज्य के मध्य जो विवाद होता है उसको निपटारा करना। तो न्यायपालिका का काम है केंद्र और राज्य के बीच जो कोई भी अगर विवाद होता है तो उसको निपटारा करना, या फिर राज्य राज्य का विवाद होता है उसको निपटारा करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर 3 है संसद को और ऑप्शन नंबर 4 है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। तो न्यायिक मतलब न्याय करना। न्याय करना किसका काम है? तो न्याय करना का काम है उच्च न्यायालय, है ना, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। कोई नागरिक है ना? तो नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या शामिल है? तो वो ऑप्शन दिया गया है संविधान, है ना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत की प्रति श्रद्धा, है ना, मतलब सम्मान होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा श्रद्धा या फिर सरकार के प्रति श्रद्धा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक नागरिक जो है, एक नागरिक को किस तरीके से मौलिक कर्तव्य है उसका? तो वो संविधान को क्या करे? तो संविधान को सम्मान दे, है ना, और राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करे, है ना, राष्ट्रीय उद्गीत, है ना, उद्गीत मतलब राष्ट्रीय के हित में क्या करे? उसके राष्ट्रीय के हित में उसके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इस मामले को कौन निपटारा करेगा, है ना? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका निपटारा करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 है संसद। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, है ना, इस दोनों की अगर क्या है निर्वाचन में या फिर चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को समाधान कौन करेगा? समाधान करेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को पावर है ना? हाई कोर्ट का भी पावर नहीं है ना? ये सर्वोच्च न्यायालय ही इसको क्या कर सकता है? तो इस विवाद को खत्म कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद है कहाँ से सृजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 में है कि संविधान से अलग प्रावधान है, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा सृजित किया गया है ये उपराष्ट्रपति का पद? उपराष्ट्रपति का पद है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, और ऑप्शन नंबर 4 है अध्यक्ष की सलाह पर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर, है ना, उससे एडवाइस होना चाहिए। तो उसके संतुष्टि पर क्या कर सकते हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 19 है ना? प्रश्न संख्या 19 में क्या है कि दिया गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य अगर बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए कम से कम 25 साल, है ना? लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। अगर राज्यसभा का बनना है तो कितना चाहिए? कम से कम 30 साल। लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, ये पद ग्रहण करना है ना? इस पोस्ट पर आने के लिए मतलब उम्र सीमा कितनी है? तो कम से कम 35 साल होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी छत्तीसगढ़ जो है राज्य, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1997, ऑप्शन नंबर 2 है 1999, ऑप्शन नंबर 3 है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है 1998 में। तो कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था। ठीक, और भी कई राज्य 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1948, ऑप्शन नंबर 2 है 1950, ऑप्शन नंबर 3 है 1951 और ऑप्शन नंबर 4 है 1952। तो कब हुआ था प्रथम आम चुनाव? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में है भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? पंचायती राज सिस्टम का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1957, ऑप्शन नंबर 2 है 1952 और ऑप्शन नंबर 3 है 1959 और ऑप्शन नंबर 4 है 1951। तो कब हुआ था पंचायती राज का गठन? तो पंचायती राज का गठन हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। ठीक, आप खुद बना रहे होंगे, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन देखिए, है ना? क्वेश्चन देखने के बाद क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लगे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ये आप खुद उसकी आकलन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 2 अक्टूबर 1959 और ऑप्शन नंबर
और ऑप्शन नंबर थर्ड है 2 अक्टूबर 1961 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2 अक्टूबर 1957। तो कब हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ? तो इसका आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में, है ना? तो इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 में। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है गुलजारीलाल नंदा। तो ये जो है नारा स्लोगन, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा?